जमात हफ्तुम रियाजी हिस्सा पहला बाब नंबर 8 अल-जबरी इबारतें और उन पर अमल। अल-जबरी इबारतें और उन पर अमल। आइए शुरू करते हैं, लेकिन इससे पहले कुछ मालूमात हासिल करते हैं। आइए समझ लें। अल-जबरी इबारतें। नीचे दी हुई जदवल में तब्दीलियों की तश्कील को देखिए और तवातिर का मुशाहिदा कीजिए। तीलियों की तश्कील। मुरब्बा 1, तीलियों की तादाद 4, 3 जमा 1, 3 ज़रब 1 जमा 1, तीलियों की तश्कील। मुरब्बा 2, तीलियों की तादाद 7, 6 जमा 1, 3 ज़रब 2 जमा 1, तीलियों की तश्कील। मुरब्बा 3, तीलियों की तादाद 10, 9 जमा 1, 3 ज़रब 3 जमा 1, तीलियों की तश्कील। मुरब्बा 4, तीलियों की तादाद 13, 12 जमा 1, 3 ज़रब 4 जमा 1, तीलियों की तश्कील। मुरब्बा 10, तीलियों की तादाद 3 ज़रब 10 जमा 1, तीलियों की तश्कील। मुरब्बा n, तीलियों की तादाद 3 ज़रब n जमा 1। ऊपर दिए हुए तवातिर का मुशाहिदा करने पर हमें ये समझ में आता है कि तीलियों की तादाद बराबर 3 ज़रब मुरब्बों की तादाद जमा 1। यहाँ मुरब्बों की तादाद तब्दील होती है, वो 2, 3, 4 और ऐसे ही आगे 10 और ऐसे ही आगे में से कोई भी हो सकती है। अगर हमें मुरब्बों की तादाद मालूम ना हो तो उसकी जगह हर्फ लिखते हैं। यहाँ मुरब्बों की तादाद को हर्फ n से जाहिर किया गया है। यहाँ n मुतगय्यर है। 3 ज़रब n जमा 1 जैसे 3n जमा 1 भी लिखते हैं। उसे मुतगय्यर n वाली अलजबरी इबारत कहते हैं। बराबर 3 गेंद, बराबर 3 मुसल्लस, बराबर 3 टी। 2 गेंदों की तस्वीर जमा 3 बल्लों की तस्वीर, बराबर 2 गेंद जमा 3 बल्ले। 2 आमों की तस्वीर जमा 3 अमरूदों की तस्वीर, बराबर 2 आम जमा 3 अमरूद। x जमा x जमा y जमा y जमा y बराबर 2x जमा 3y। मुस्ततील का अहाता बराबर 2l जमा 2b, बराबर 2 ज़रब कौस में l जमा b। ये मेरी समझ में आ गया। 3n जमा 1, 3t, 2x जमा 3y, 2 ज़रब कौस में l जमा b। ये अलजबरी इबारतें हैं। इन अलजबरी इबारतों में n, t, y, l, b, x मुतगय्यर हैं। दोस्तों, अब आइए देखते हैं कि ज़रीब किसे कहते हैं। आइए समझ लें। अलजबरी इबारत 3x में मुतगय्यर x का ज़रीब 3 है। नफ़ी 15t इस अलजबरी इबारत में नफ़ी 15 मुतगय्यर t का ज़रीब है। जिस अलजबरी इबारत में ज़रब ही एक अमल होता है उस इबारत को रुक्न कहते हैं। अलजबरी इबारत में एक रुक्न या कई अरकान का मजमुआ होता है। रुक्न 11 mn, ज़रीब 11, मुतगय्यर mn। रुक्न नफ़ी 9 x मुरब्बा y मकब, ज़रीब नफ़ी 9, मुतगय्यर x y। रुक्न 5/6 p, ज़रीब 5/6, मुतगय्यर p। रुक्न a, ज़रीब 1, मुतगय्यर a। मिसाल, अलजबरी इबारत 4x मुरब्बा नफ़ी 2y जमा 5/6 xz में 4x मुरब्बा ये पहला रुक्न है और 4 इसमें ज़रीब है। नफ़ी 2y दूसरा रुक्न है, इसमें नफ़ी 2 ज़रीब है। 5/6 xz तीसरा रुक्न है, इसमें 5/6 ज़रीब है। याद रखें, अलजबरी इबारत 15 नफ़ी x में 2 अरकान हैं। पहला रुक्न 15 ये एक अदद है। दूसरा रुक्न नफ़ी x है, इसमें मुतगय्यर x का ज़रीब नफ़ी 1 है।
جن ارکان میں متغیر اور ان کی قوت مساوی ہو ان ارکان کو مشابہ ارکان کہتے ہیں۔ آئیے طلبہ اب الجبری عبارتوں کی قسمیں دیکھتے ہیں۔ مشابہ ارکان: 1 2x 5x نفی 2/3x 2 نفی 5x مربع y 6/7yx مربع۔ غیر مشابہ ارکان: 1 7xy 9y مربع نفی 2xyz 8mn 8m مربع n مربع 8m مکعب n۔ الجبری عبارتوں کی قسمیں: عبارت میں موجود ارکان کی تعداد سے عبارت کا نام طے ہوتا ہے۔ ایک رکن والی یک رکنی، دو رکن والی دو رکنی، تین رکن والی سہ رکنی اور تین سے زائد رکن والی کثیر رکنی کہلاتی ہے۔ یک رکنی: 4x 5/6 m نفی 7 دو رکنی 2x نفی 3y 2l جمع 2b 3mn نفی 5m مربع n۔ سہ رکنی: a جمع b جمع c x مربع نفی 5x جمع 6 8a مکعب نفی 5a مربع b جمع c۔ کثیر رکنی: a مکعب نفی 3a مربع b جمع 3ab نفی b مکعب 4 x کی قوت 4 نفی 7x مربع جمع 9 نفی 5x مکعب نفی 16x 5 x کی قوت 5 نفی 1/2x جمع 8x مکعب نفی 5۔ آئیے طلبہ اب مشقی سوالات 32 حل کرتے ہیں۔ سوال: درج ذیل عبارتوں کی یک رکنی، دو رکنی، سہ رکنی یا کثیر رکنی میں جماعت بندی کیجیے۔ 1 7x 2 5y نفی 7z 3 3x مکعب نفی 5x مربع نفی 11 4 1 نفی 8a نفی 7a مربع نفی 7a مکعب 5 5m نفی 3 6 a 7 4 8 3y مربع نفی 7y جمع 5۔ جواب: یک رکنی 7x a 4 دو رکنی 5y نفی 7z 5m نفی 3 سہ رکنی 3x مکعب نفی 5x مربع نفی 11 3y مربع نفی 7y جمع 5۔ کثیر رکنی 1 نفی 8a نفی 7a مربع نفی 7a مکعب۔ یہاں ہم نے مشقی سوالات 32 حل کیا۔ الجبری عبارتوں کی جمع: آئیے طلبہ اب الجبری عبارتوں پر اعمال کا مطالعہ کرتے ہیں۔ آئیے سمجھ لیں۔ یک رکنی کی جمع: مثال 3 امرود جمع 4 امرود برابر قوس میں 3 جمع 4 امرود برابر 7 امرود۔ مثال 3x جمع 4x برابر قوس میں 3 جمع 4x برابر 7x۔ ہم مشابہ ارکان کی جمع ایک ہی قسم کی چیزوں کی جمع کی طرح کرتے ہیں۔ مثال جمع کیجیے: 1 نفی 3x نفی 8x جمع 5x برابر قوس میں نفی 3 نفی 8 جمع 5x برابر نفی 6x۔ 2 2/3 ab نفی 5/7 ab برابر قوس میں 2/3 نفی 5/7 ab برابر نفی 1/21 ab۔ 3 نفی 2p مربع جمع 7p مربع برابر قوس میں نفی 2 جمع 7p مربع برابر 5p مربع۔ غور کیجیے 3x جمع 4y برابر کتنا؟ 3 امرود جمع 4 آم برابر 7 امرود۔ 7m نفی 2n برابر 5m۔ دو رکنیوں کی جمع افقی ترتیب: مثال قوس میں 2x جمع 4y
जमा कौस में 3x जमा 2y बराबर 2x जमा 3x जमा 4y जमा 2y बराबर 5x जमा 6y। उमूदी तरतीब मिसाल 2x जमा 4y जमा 3x जमा 2y बराबर 5x जमा 6y। मुशाबा अरकान की जमा करते वक्त उनके ज़रीबों की जमा करते हैं और उसके आगे मुतग़य्यर लिखते हैं। मिसाल जमा कीजिए 9x मुरब्बा y मुरब्बा नफ़ी 7xy 3x मुरब्बा y मुरब्बा जमा 4xy। उफ़क़ी तरतीब कौस में 9x मुरब्बा y मुरब्बा नफ़ी 7xy जमा कौस में 3x मुरब्बा y मुरब्बा जमा 4xy बराबर 9x मुरब्बा y मुरब्बा नफ़ी 7xy जमा 3x मुरब्बा y मुरब्बा जमा 4xy बराबर कौस में 9x मुरब्बा y मुरब्बा जमा 3x मुरब्बा y मुरब्बा जमा कौस में नफ़ी 7xy जमा 4xy बराबर 12x मुरब्बा y मुरब्बा नफ़ी 3xy। उमूदी तरतीब 9x मुरब्बा y मुरब्बा नफ़ी 7xy जमा 3x मुरब्बा y मुरब्बा जमा 4xy बराबर 12x मुरब्बा y मुरब्बा नफ़ी 3xy। कुछ एहतियात बरतें। 3x जमा 7y में दोनों अरकान गैर मुशाबा हैं, इसलिए इनकी जमा 3x जमा 7y या 7y जमा 3x लिखते हैं। आइए तलबा अब मश्की सवालात 33 हल करते हैं। सवाल जमा कीजिए 1 9p जमा 16q 13p जमा 2q। जवाब आइए ये सवाल उफ़क़ी तरतीब से हल करते हैं और मुशाबा अरकान एक जगह लेते हैं। कौस में 9p जमा 16q जमा कौस में 13p जमा 2q बराबर 9p जमा 16q जमा 13p जमा 2q बराबर कौस में 9p जमा 13p जमा कौस में 16q जमा 2q बराबर 22p जमा 18q। इसलिए अलजबरी इबारत 9p जमा 16q और 13p जमा 2q बराबर 22p जमा 18q। आइए तीसरा सवाल हल करते हैं। 3 13x मुरब्बा नफ़ी 12y मुरब्बा 6x मुरब्बा नफ़ी 8y मुरब्बा। जवाब आइए ये सवाल उफ़क़ी तरतीब से हल करते हैं और मुशाबा अरकान एक जगह लेते हैं। कौस में 13x मुरब्बा नफ़ी 12y मुरब्बा जमा कौस में 6x मुरब्बा नफ़ी 8y मुरब्बा बराबर 13x मुरब्बा नफ़ी 12y मुरब्बा जमा 6x मुरब्बा नफ़ी 8y मुरब्बा बराबर कौस में 13x मुरब्बा जमा 6x मुरब्बा जमा कौस में नफ़ी 12y मुरब्बा नफ़ी 8y मुरब्बा बराबर 19x मुरब्बा नफ़ी 20y मुरब्बा। इसलिए अलजबरी इबारत 13x मुरब्बा नफ़ी 12y मुरब्बा और 6x मुरब्बा नफ़ी 8y मुरब्बा बराबर 19x मुरब्बा नफ़ी 20y मुरब्बा। आइए पांचवा सवाल हल करते हैं। 5 3y मुरब्बा नफ़ी 10y जमा 16 और 2y नफ़ी 7। जवाब आइए ये सवाल उफ़क़ी तरतीब से हल करते हैं और मुशाबा अरकान एक जगह लेते हैं। कौस में 3y मुरब्बा नफ़ी 10y जमा 16 जमा कौस में 2y नफ़ी 7 बराबर 3y मुरब्बा नफ़ी 10y जमा 16 जमा 2y नफ़ी 7 बराबर कौस में 3y मुरब्बा नफ़ी कौस में नफ़ी 10y जमा 2y जमा कौस में 16 नफ़ी 7 बराबर 3y मुरब्बा नफ़ी 8y जमा 9। इसलिए अलजबरी इबारत 3y मुरब्बा नफ़ी 10y जमा 16 और 2y नफ़ी 7 बराबर 3y मुरब्बा
نفی 8y جمع 9۔ عزیز دوستو، میں نے اس مشقی سوالات کے 3 ضمنی سوالات حل کیے ہیں۔ اب آپ اپنی بہتر مشق کے لیے بقیہ تمام ضمنی سوالات خود حل کیجیے۔ الجبری عبارتوں کی تفریق۔ آئیے طلبہ، اب الجبری عبارتوں کی تفریق کا مطالعہ کرتے ہیں۔ آئیے سمجھ لیں۔ صحیح اعداد کی تفریق کرتے وقت ایک صحیح عدد سے دوسرا صحیح عدد تفریق کرنا، یعنی پہلے صحیح عدد میں دوسرے صحیح عدد کا متضاد عدد ملانے کا مطالعہ ہم کر چکے ہیں۔ اسی اصول کا استعمال کر کے ہم الجبری عبارتوں کی تفریق کرنے والے ہیں۔ مثال 18 نفی 7 برابر 18 جمع قوس میں نفی 7 برابر 11۔ مثال 9x نفی 4x برابر مربع قوس میں 9 جمع سادہ قوس میں نفی 4 سادہ قوس پورا مربع قوس پورا x برابر 5x۔ مثال پہلی عبارت میں سے دوسری عبارت تفریق کیجیے۔ 16x جمع 23y جمع 12z۔ 9x نفی 27y جمع 14z۔ افقی ترتیب قوس میں 16x جمع 23y جمع 12z نفی قوس میں 9x نفی 27y جمع 14z برابر 16x جمع 23y جمع 12z نفی 9x جمع 27y نفی 14z برابر قوس میں 16x نفی 9x جمع قوس میں 23y جمع 27y جمع قوس میں 12z نفی 14z برابر 7x جمع 50y نفی 2z۔ عمودی ترتیب 16x جمع 23y جمع 12z نفی مثبت 9x نفی 27y جمع 14z برابر 7x جمع 50y نفی 2z۔ یعنی جو عبارت تفریق کرنا ہے اس عبارت کے ہر رکن کی علامت کو تبدیل کیجیے اور پھر جمع کیجیے۔ آئیے طلبہ، اب مشقی سوالات 34 حل کرتے ہیں۔ سوال: پہلی عبارت میں سے دوسری عبارت تفریق کیجیے۔ 1 قوس میں 4xy نفی 9z قوس میں 3xy نفی 16z۔ جواب: آئیے یہ سوال افقی ترتیب سے حل کرتے ہیں اور مشابہ ارکان ایک جگہ لیتے ہیں۔ قوس میں 4xy نفی 9z نفی قوس میں 3xy نفی 16z برابر 4xy نفی 9z نفی 3xy نفی 16z برابر قوس میں 4xy نفی 3xy جمع قوس میں نفی 9z نفی 16z برابر xy جمع 7z۔ اس لیے الجبری عبارت قوس میں 4xy نفی 9z اور قوس میں 3xy نفی 16z ان کی تفریق برابر xy جمع 7z۔ 3 قوس میں 14x مربع جمع 8xy جمع 3y مربع اور قوس میں 26x مربع نفی 8xy نفی 17y مربع۔ جواب: آئیے یہ سوال افقی ترتیب سے حل کرتے ہیں اور مشابہ ارکان ایک جگہ لیتے ہیں۔ قوس میں 14x مربع جمع 8xy جمع 3y مربع نفی قوس میں 26x مربع نفی 8xy نفی 17y مربع برابر 14x مربع جمع 8xy جمع 3y مربع نفی 26x مربع نفی 8xy نفی 17y مربع برابر قوس میں 14x مربع نفی 26x مربع جمع قوس میں 8xy نفی 8xy جمع قوس میں 3y مربع نفی 17y مربع برابر نفی 12x مربع جمع 16xy جمع 20y مربع۔ اس لیے الجبری عبارت قوس میں 14x مربع جمع 8xy جمع 3y مربع اور قوس میں 26x مربع نفی 8xy نفی 17y مربع ان کی تفریق برابر نفی 12x مربع جمع
16xy जमा 20y मुरब्बा। अजीज दोस्तों, मैंने इस मश्की सवालात के 2 ज़मनी सवालात हल किए हैं। अब आप अपनी बेहतर मश्क के लिए बकिया तमाम ज़मनी सवालात खुद हल कीजिए। अलजबरी इबारतों का ज़रब। तो आइए तलबा ज़रब का मुताला करते हैं। आइए समझ लें यकरुकनियों की ज़रब। मिसाल 3x ज़रब 12y बराबर 3 ज़रब 12 ज़रब x ज़रब y बराबर 36xy। मिसाल कौस में नफ़ी 12x ज़रब 3y मुरब्बा बराबर नफ़ी 12 ज़रब 3 ज़रब x ज़रब y ज़रब y बराबर नफ़ी 36xy मुरब्बा। मिसाल 2a मुरब्बा ज़रब 3ab मुरब्बा बराबर 2 ज़रब 3 ज़रब a मुरब्बा ज़रब a ज़रब b मुरब्बा बराबर 6a मकब b मुरब्बा। मिसाल कौस में नफ़ी 3x मुरब्बा ज़रब कौस में नफ़ी 4xy बराबर कौस में नफ़ी 3 ज़रब कौस में नफ़ी 4 ज़रब x मुरब्बा ज़रब x ज़रब y बराबर 12x मकब y। 2 यकरुकनियों की ज़रब करते वक्त सबसे पहले अलामतों को ज़हन में रखते हुए ज़रीबों की ज़रब कीजिए, बाद में मुतग़य्यरों की ज़रब कीजिए। 2 रुकनी को यकरुकनी से ज़रब देना। मिसाल x ज़रब कौस में x जमा y बराबर x ज़रब x जमा x ज़रब y बराबर x मुरब्बा जमा xy। मिसाल कौस में 7x नफ़ी 6y ज़रब 3z बराबर 7x ज़रब 3z नफ़ी 6y ज़रब 3z बराबर 7 ज़रब 3 ज़रब x ज़रब z नफ़ी 6 ज़रब 3 ज़रब y ज़रब z बराबर 21 xz नफ़ी 18 yz। 2 रुकनी की 2 रुकनी से ज़रब। मिसाल 3x जमा 4y ज़रब 5x जमा 7y बराबर 15x मुरब्बा जमा 20xy। 5x से ज़रब करने पर जमा 21xy जमा 28y मुरब्बा। 7y से ज़रब करने पर बराबर 15x मुरब्बा जमा 41xy जमा 28y मुरब्बा। जमा करने पर कौस में 3x जमा 4y ज़रब कौस में 5x जमा 7y बराबर 3x ज़रब कौस में 5x जमा 7y जमा 4y ज़रब कौस में 5x जमा 7y बराबर 3x ज़रब 5x जमा 3x ज़रब 7y जमा 4y ज़रब 5x जमा 4y ज़रब 7y बराबर 15x मुरब्बा जमा 21xy जमा 20xy जमा 28y मुरब्बा बराबर 15x मुरब्बा जमा 41xy जमा 28y मुरब्बा। मिसाल एक मुस्ततीली खेत की लंबाई 2x जमा 7 मीटर और चौड़ाई x जमा 2 मीटर है तो उस खेत का रकबा मालूम कीजिए। हल मुस्ततीली खेत का रकबा बराबर लंबाई ज़रब चौड़ाई बराबर कौस में 2x जमा 7 ज़रब कौस में x जमा 2 बराबर 2x ज़रब कौस में x जमा 2 जमा 7 ज़रब कौस में x जमा 2 बराबर 2x मुरब्बा जमा 11x जमा 14। मुस्ततीली खेत का रकबा 2x मुरब्बा जमा 11x जमा 14 मुरब्बा मीटर है। आइए तलबा अब मश्की सवालात 35 हल करते हैं। सवाल नंबर 1 ज़रब कीजिए। 1 16xy ज़रब 18xy। जवाब 16xy ज़रब 18xy बराबर 16 ज़रब 18 ज़रब xy ज़रब xy बराबर 288 x मुरब्बा y मुरब्बा। इसलिए दी गई यकरुकनियों का ज़रब 16xy ज़रब 18xy बराबर 288 x मुरब्बा y मुरब्बा। 3
قوس میں 12a जमा 17b ضرب 4c جواب قوس میں 12a जमा 17b ضرب 4c برابر 12a ضرب 4c जमा 17b ضرب 4c برابر 12 ضرب 4 ضرب a ضرب c جمع 17 ضرب 4 ضرب b ضرب c برابر 48 ac جمع 68 bc اس لیے دو رکنی 12a جمع 17b کا یک رکنی 4c کے ساتھ ضرب قوس میں 12a جمع 17b ضرب 4c برابر 48ac جمع 68 bc عزیز دوستو، میں نے اس مشقی سوالات کے سوال نمبر 1 کے 2 ضمنی سوالات حل کیے ہیں۔ اب آپ اپنی بہتر مشق کے لیے بقیہ تمام ضمنی سوالات خود حل کیجیے۔ آئیے طلبہ اب دوسرا سوال حل کرتے ہیں۔ سوال نمبر 2، ایک مستطیل کی لمبائی 8x جمع 5 سینٹی میٹر اور چوڑائی 5x جمع 3 سینٹی میٹر ہے، اس کا رقبہ معلوم کیجیے۔ جواب، یہاں مستطیل کی لمبائی اور چوڑائی دی گئی ہے۔ لمبائی 8x جمع 5 سینٹی میٹر اور چوڑائی 5x جمع 3 سینٹی میٹر۔ مستطیل کا رقبہ برابر لمبائی ضرب چوڑائی برابر قوس میں 8x جمع 5 ضرب قوس میں 5x جمع 3 برابر 8x ضرب قوس میں 5x جمع 3 جمع 5 ضرب قوس میں 5x جمع 3 برابر 40x مربع جمع 49x جمع 15۔ مستطیل کا رقبہ 40x مربع جمع 49x جمع 15 مربع سینٹی میٹر ہے۔ یک متغیری مساواتیں۔ آئیے طلبہ اب یک متغیری مساواتوں کا مطالعہ کرتے ہیں۔ آئیے سمجھ لیں۔ درج ذیل مساواتیں حل کیجیے۔ 1 x جمع 7 برابر 4۔ جواب، آئیے x کی قیمت معلوم کرتے ہیں۔ x جمع 7 برابر 4۔ x برابر 4 نفی 7، اس لیے x برابر نفی 3۔ 2 4p برابر 12۔ جواب، آئیے p کی قیمت معلوم کرتے ہیں۔ 4p برابر 12۔ p برابر 12/4۔ p برابر 3، اس لیے p برابر 3۔ 3 m نفی 5 برابر 4۔ جواب، آئیے m کی قیمت معلوم کرتے ہیں۔ m نفی 5 برابر 4۔ m برابر 4 جمع 5، اس لیے m برابر 9۔ 4 t/3 برابر 6۔ جواب، آئیے t کی قیمت معلوم کرتے ہیں۔ t/3 برابر 6۔ t برابر 6 ضرب 3۔ t برابر 18، اس لیے t برابر 18۔ یک متغیری مساواتوں کو سمجھنے کے لیے آئیے مزید کچھ حل کردہ مثالوں کا مطالعہ کرتے ہیں۔ آئیے سمجھ لیں۔ مثال 2x جمع 2 برابر 8، اس لیے 2x جمع 2 نفی 2 برابر 8 نفی 2، اس لیے 2x برابر 6، اس لیے x برابر 3۔ مثال 3x نفی 5 برابر x نفی 17۔ 3x نفی 5 جمع 5 نفی x برابر x نفی 17 جمع 5 نفی x، اس لیے 2x برابر نفی 12، اس لیے x برابر نفی 6۔ آئیے طلبہ اب یک متغیری مساواتوں پر منحصر چند عبارتی سوالات حل کرتے ہیں۔ مثال، ایک مستطیل کی لمبائی اس کی چوڑائی کے دگنا سے 1 سینٹی میٹر زیادہ ہے۔ اگر اس مستطیل کا احاطہ 50 سینٹی میٹر ہو تو اس کی لمبائی معلوم کیجیے۔ حل، فرض کیجیے مستطیل کی چوڑائی x سینٹی میٹر ہے، اس لیے مستطیل کی چوڑائی 2x جمع 1 سینٹی میٹر ہوگی۔ مستطیل کا احاطہ برابر 2 ضرب لمبائی جمع 2 ضرب چوڑائی، اس لیے 2 ضرب قوس میں 2x جمع 1 جمع 2x برابر 50، اس لیے 4x جمع 2 جمع 2x برابر 50۔
6x जमा 2 बराबर 50। 6x बराबर 50 नफी 2, इसलिए 6x बराबर 48। इसलिए x बराबर 8। मुस्ततील की चौड़ाई 8 सेंटीमीटर। मुस्ततील की लंबाई बराबर 2x जमा 1 बराबर 2 ज़रब 8 जमा 1। मुस्ततील की लंबाई बराबर 17 सेंटीमीटर। मिसाल, दो मुतवातिर तबई आदाद की जमा 69 है। वो आदाद मालूम कीजिए। हल, फर्ज कीजिए एक तबई अदद x है। अगला मुतवातिर तबई अदद x जमा 1 होगा। x जमा 1 बराबर 69। इसलिए x जमा 1 बराबर 69। इसलिए 2x जमा 1 बराबर 69। 2x बराबर 69 नफी 1, इसलिए 2x बराबर 68। इसलिए x बराबर 34। पहला तबई अदद बराबर 34, दूसरा तबई अदद बराबर 34 जमा 1 बराबर 35। याद रखें, ऊपर की हल शुदा मिसालों से हमें समझ में आता है कि मसावात में किसी रुक्न को बराबर की अलामत के एक तरफ से दूसरी तरफ ले जाते वक्त उसकी अलामत बदलना होता है। आइए तलबा अब मशक़ी सवालात 36 हल करते हैं। आइए पहला सवाल हल करते हैं। सवाल नंबर 1, मुख्तसर कीजिए। कौस में 3x नफी 11y नफी कौस में 17x जमा 13y और सही जवाब मुंतखब कीजिए। 1 7x नफी 12y, 2 नफी 14x नफी 54y, 3 नफी 3 ज़रब कौस में 5x जमा 4y, 4 नफी 2 ज़रब कौस में 7x जमा 12y कौस में 3x नफी 11y नफी कौस में 17x जमा 13y बराबर 3x नफी 11y नफी 17x जमा 13y बराबर कौस में 3x नफी 17x जमा कौस में 11y जमा 13y बराबर नफी 14x जमा 24y बराबर नफी 2 ज़रब कौस में 7x जमा 12y। जवाब, सही जवाब नफी 2 ज़रब कौस में 7x जमा 12y। सवाल नंबर 2, 23x मुरब्बा y मकब z और नफी 15x मकब y z मुरब्बा इनका ज़रब नुक्ता 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 है। 1 नफी 345 x की क़ुव्वत 5 y की क़ुव्वत 4 z मकब। 2 345 x मुरब्बा y मकब z की क़ुव्वत 5। 3 145 x मकब y मुरब्बा z। 4 170 x मकब y मुरब्बा z मकब। कौस में 23 x मुरब्बा y मकब z ज़रब कौस में नफी 15 x मकब y z मुरब्बा बराबर कौस में 23 ज़रब नफी 15 ज़रब कौस में x मुरब्बा ज़रब x मकब ज़रब कौस में y मकब ज़रब y ज़रब कौस में z ज़रब z मुरब्बा बराबर नफी 345 x की क़ुव्वत 5 y की क़ुव्वत 4 z मकब। जवाब, नफी 345 x की क़ुव्वत 5 y की क़ुव्वत 4 z मकब। सवाल नंबर 3, दर्जे झेल मसावातें हल कीजिए। 1 4x जमा 1/2 बराबर 9/2। जवाब, 4x जमा 1/2 बराबर 9/2। इसलिए 4x जमा 1/2 नफी 1/2 बराबर 9/2 नफी 1/2। इसलिए 4x बराबर 8/2। 4x बराबर 4, इसलिए x बराबर 4/4। इसलिए x बराबर 1, इसलिए x की कीमत 1 है। 2 10 बराबर 2y जमा 5। जवाब, 10 बराबर 2y जमा 5। इसलिए 10 नफी 5
बराबर 2y जमा 5 नफी 5 बराबर 5 बराबर 2y। 2y बराबर 5, इसलिए y बराबर 5/2। इसलिए y की कीमत 5/2 है। 5 2 ज़रब कौस में x नफी 4 बराबर 4x जमा 2। जवाब 2 ज़रब कौस में x नफी 4 बराबर 4x जमा 2। इसलिए 2x नफी 8 बराबर 4x जमा 2। इसलिए 2x नफी 4x बराबर 2 जमा 8 नफी 2x बराबर 10। इसलिए नफी x बराबर 10/2। इसलिए x बराबर नफी 5। इसलिए x की कीमत नफी 5 है। अजीज दोस्तों, मैंने इस मश्की सवालात के सवाल नंबर 3 के 3 ज़मनी सवालात हल किए हैं। अब आप अपनी बेहतर मश्क के लिए बकिया तमाम ज़मनी सवालात खुद हल कीजिए। सवाल नंबर 4। राकेश की उम्र सानिया के उम्र से 5 साल कम है। उनकी उम्रों का मजमुआ 27 साल है, तो हर एक की उम्र कितनी है? हल। फर्ज कीजिए सानिया की उम्र x साल है और राकेश की उम्र y साल है। राकेश की उम्र सानिया की उम्र से 5 साल कम है, इसलिए x नफी 5 बराबर y। उनकी उम्रों का मजमुआ 27 साल है, इसलिए x जमा y बराबर 27। आइए अब इस मसावात में y की कीमत रखते हैं। इसलिए x जमा y बराबर 27। x जमा x नफी 5 बराबर 27। 2x नफी 5 बराबर 27। 2x बराबर 27 जमा 5, इसलिए 2x बराबर 32। इसलिए x बराबर 32/2। इसलिए x बराबर 16। इसलिए सानिया की उम्र 16 साल है। आइए अब राकेश की उम्र मालूम करते हैं। इसलिए y जमा 5 बराबर 27। 2y जमा 5 बराबर 27। 2y बराबर 27 नफी 5, इसलिए 2y बराबर 22। इसलिए y बराबर 22/2। इसलिए y बराबर 11। इसलिए राकेश की उम्र 11 साल है। आइए अब 7वां सवाल हल करते हैं, जो कि इबारती सवाल है। सवाल नंबर 7। विराट के बनाए गए रन रोहित के रनों के दुगना थे। दोनों के रनों को मिलाकर कुल रन 2 सैकड़ा से 2 कम थे, तो हर एक ने कितने रन बनाए? हल। फर्ज कीजिए रोहित के बनाए गए रन x और विराट के बनाए गए रन 2x हैं। दोनों के रनों को मिलाकर कुल रन 2 सैकड़ा से 2 कम थे, इसलिए x जमा 2x बराबर 198। इसलिए 3x बराबर 198। इसलिए x बराबर 66। इसलिए रोहित के बनाए गए रन 66 और विराट ने रोहित से दुगना रन बनाए, इसलिए 2x बराबर 2 ज़रब 66। इसलिए x बराबर 132। इसलिए विराट के बनाए गए रन 132 और रोहित के बनाए गए रन 66 हैं।